मैम साहब पानी। आपके पति की गर्लफ्रेंड अलमारी में? क्या? क्या हुआ इशू? सब कुछ ठीक तो है? हाँ निखिल, सब ठीक है, बस बस पानी पी रही थी। निखिल, मैं सोच रही थी मम्मी से मिलाऊं, तो एक काम करती हूँ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ और फिर मम्मी से मिलाती हूँ। पर एकदम अचानक से कैसे? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तुम अपनी मम्मी के यहाँ गई थी मिलने के लिए, और अब अचानक से मायके जाने का प्लान कैसे? निखिल, कल मम्मी का फ़ोन आया था, उनको ना मेरी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मिला आती हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊँगी, घंटे 2 घंटे में। ठीक है, तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। रुको, मैं कह रहा था तुम ना पहले एक काम करो, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं कपड़े निकाल देता हूँ, ठीक है? क्या है ना कि टाइम भी बच जाएगा। निखिल, कैसी बातें कर रहे हो? कपड़े मैं अपने खुद निकाल लूंगी, तुम रिलैक्स करो। अरे नहीं, सुनो ना, देखो मेरे कहने का ये मतलब है कि बाहर देखो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अगर तुम अपने मायके जाओगी तो टाइम भी लग सकता है ना। पता है क्या है, तुम अगर फ्रेश होने जाओगी ना, तब मैं तुम्हारे कपड़े निकाल के रेडी रखूंगा, तो तुम जाओ फ्रेश होने। मुझे लगता है ना तुम्हें बुखार हो गया है, बहकी बहकी बातें करो। अरे कपड़े हैं मेरे, मेरी अलमीरा में है, मैं निकाल लूंगी, 1 सेकंड लगेगा उसमें, मैं क्या लेट हो जाऊंगी? और कोई ऐसी टाइम लिमिटेशन थोड़ा है कि मुझे इतने बजे मम्मी के पास पहुंचना है। तुम रिलैक्स करो, मैं खुद निकाल लूंगी। यार देखो इशू, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, अरे टाइम बचेगा यार, क्यों टाइम को खराब करना खामा में। देखो अलमारी में से कपड़े तुम निकालो या मैं निकालूं, बात तो एक ही है ना। एग्जैक्टली बात तो एक ही है। मैं 1 सेकंड में निकालूंगी, तुम्हें क्या पता मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। मुझे 1 सेकंड लगेगा, तुम्हें 10 मिनट लग जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, तुमने अलमारी में कुछ छुपा रखा है क्या? नहीं तो अलमारी में क्या छुपाऊंगा यार मैं? कपड़े ही तो होते हैं अलमारी में, और क्या। तो बस फिर मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, तुम बैठो। रुको, इशू, इशू सुनो तो। इशू, 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 इशू तुम। अच्छा, तो तुमने ये छुपा रखा था यहाँ, और तुम बाहर आओ। निखिल, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आज तुमने मुझे ये दिन दिखाया है? तुम्हें पता है, ये तो शुक्र है कि आज मुझे रमेश ने सब कुछ बता दिया, वरना तुम मुझे ऐसे ही पागल बनाते रहते। यार तुम ये कैसी बात कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, स्कूल की। जब हम छोटे थे ना, तो छुपम छुपाई खेला करते थे। काफी दिनों बाद ये मिलने आई थी, तो बस वही खेल हम खेल रहे थे यहाँ पे। ये अलमारी में छुपी हुई थी, और कुछ नहीं। अच्छा, छुपन छुपाई खेल रहे थे? तुमने मुझे जितना बेवकूफ बनाना था ना, वो तुमने मुझे बना लिया, और मैं बन गई क्योंकि तुम्हारे प्यार में अंधी थी ना मैं। तुम्हें पता है, आज मुझे रमेश ने बताया। अगर वो मुझे बताता नहीं ना, तो मैं तुम्हारे प्यार में ऐसी अंधी बन के रहती और तुम मुझे इसके साथ मिलके धोखा देते। क्या? रमेश? अरे तुम, यार एक तो तुम पागल, और रमेश रमेश वो तुमसे भी ज्यादा पागल है। अरे कुछ भी समझ लेता है यार। मेरा दोस्त भी तो कोई आ सकता है ना मिलने। ऐसा थोड़ी ना वो किसी पे भी इल्जाम लगा देगा। अच्छा, 1 सेकंड रुको तुम। रमेश, रमेश जरा अंदर आओ। जी मैम साहब। अब इस इंसान को वो बताओ जो तुम मुझे बताना चाहते थे। हाँ मैम साहब, जब आप घर से बाहर चले जाते थे ना रोज, तो ये मैम साहब से मिलने आती थी, और मैं कब से आपको बताने के लिए सोच रहा था, पर मेरे पास रहा नहीं गया, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इतना काफी है या और कुछ जानना है तुम्हें? और मुझे एक बात बताओ, ऐसा ऐसा क्या था जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई? तुम्हें वो दिन याद है जो मैं अपने घर वालों से लड़के तुमसे शादी की थी मैंने? उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि ये लड़का तेरे लायक नहीं है, तो इससे शादी मत कर। ये लड़का अच्छा नहीं है, ना ये कमाता है ना कुछ करता है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी, और जब मेरे पास लास्ट ऑप्शन था ना कि या तो निखिल या तो घर वाले, मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया था सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने मुझे बोला था हम शादी कर लेंगे, भाग के शादी कर लेते, घर वालों को मना लेंगे। भाग के शादी तुमने मुझसे ये दिन दिखाने के लिए की थी कि तुम यहाँ पे और लड़कियों के साथ अफेयर चलाओगे। अरे बस करो। हाँ, ये सच है कि मेरा और इसका अफेयर चल रहा है, तो क्या करूं मैं? क्या गलती है मेरी इसमें? हाँ, अरे तुम तो हमेशा अपने ऑफिस के काम में बिजी रहती हो, मीटिंग में बिजी रहती हो। अरे जॉब तो मैं भी करता हूँ ना। माना कि तुमसे कम पैसे कमाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कोई काम नहीं होता। अरे मैं भी चाहता हूँ तुम मुझे टाइम दो, मुझसे प्यार करो, पर तुम
तुम तो हमेशा अपने काम में बिजी रहती हो, तो मुझे भी तो कोई चाहिए ना जो मुझे प्यार कर सके। तो मुझे मेरे ऑफिस में ये मिल गई। अरे तुम तो मुझसे मुझसे पूछती भी नहीं थी कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ या नहीं, खाना खाया भी नहीं। और ये मेरा ना पल पल का ख्याल रखती है, पता है कितना प्यार करती है मुझसे ये। निखिल, जो मैंने तुम्हारे लिए किया है ना, वो तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो तुम मुझसे बात कर लेते, आके मुझे समझा देते कि ईशु तुम मुझे टाइम दो, मुझे अकेला फील होता है, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। पर नहीं, तुमने तो दूसरा रास्ता चूज कर लिया। तुमने हमारे बीच में किसी तीसरे को ले आए। प्यार करने से पहले पूछा था। और कल को तुम मुझे टाइम नहीं दोगे तो क्या मैं बाहर किसी से भी अफेयर रख लूं? वो चलेगा या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझसे एक बार बात कर लेते। देखो तुम ऐसा कुछ मत करो, ठीक है? हाँ, माना कि मुझसे गलती होगी, मैं इसे मना कर दूंगा, आज के बाद ये इस घर में कभी नहीं आएगी और इससे सारे कांटेक्ट भी खत्म कर दूंगा। ये नहीं आएगी, या तुम जिंदगी में कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि ये घर ना मैंने अपने पैसों और अपनी मेहनत से खरीदा था। इस घर में तुम्हारी ना कोई जगह नहीं है। ये घर मैंने इसलिए नहीं खरीदा था कि तुम यहाँ पे दूसरी लड़कियों को बुला के आशिकी करो। ना जाने ये पहली है या पता नहीं इससे पहले भी कौन कौन थी। अब एक काम करो, तुम यहाँ से निकलो और तुम रहो ऐसे इंसान के साथ जो अपनी बीवी का नहीं है। वो तुम्हारा क्या होगा? निकलो यहाँ से। और तुम निकलो इसके साथ। अरे पर तुम भी जाओ, अपना काम करो।